और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे भारत और दुनिया भर से जुड़ी बड़ी और ताज़ा डिफेंस खबरों के बारे में, जो आने वाले समय में हमारी सुरक्षा और सामरिक ताकत को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं खबरों को। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल टेस्ट के परीक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस टेस्ट की विंडो आने वाले दिनों में खुलने वाली है और उम्मीद है कि वो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी या फिर कोई नई एडवांस मिसाइल सिस्टम का ट्रायल होगा। और टेस्ट भारत की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को मजबूत करेगा। मोरक्को के कॉसब्लैंका पोर्ट का दौरा भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तमाल ने किया। इस विजिट का मकसद था भारत और मोरक्को के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना। इस दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं ने प्रोफेशनल इंटरेक्शन और एक्सरसाइज की। ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट जापान में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग को मजबूर हुआ। हालांकि पायलट सुरक्षित है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि आधुनिकतम जेट्स की अपनी ऑपरेशनल चुनौतियां बन रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, केरल में एक और F-35 जो है वो ग्राउंडेड हो गया था लगभग 1 महीने के लिए। अब बात करेंगे हम, केंद्र सरकार महाराष्ट्र और असम में नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की योजना बना रही है। इसका मकसद है घरेलू रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देना, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को ताकत मिलेगी। हम अब बात करेंगे अर्मेनिया के लिए भारत का आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर का एक खास कस्टम कैमोफ्लाज वेरिएंट, जो कि अर्मेनिया के लिए भेजा जा रहा है। और डील भारत के रक्षा निर्यात के एक बड़ी सफलता है दोस्तों। फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर्स मिल रहे हैं, उनमें खास जंगल कैमोफ्लाज और ट्विन मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन है, जो उन्हें जंगल का और तटीय इलाकों में छुपकर ऑपरेट करने की क्षमता देते हैं, जो कि हम फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे हम नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट की। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने भारतीय नौसेना को तीसरा नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट सौंप दिया है। ये जहाज़ आधुनिक सेंसर्स, मिसाइल और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। अब बात करेंगे DRDO का एक नए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT सैटेलाइट बनाने की योजना के बारे में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा और भारत को दुश्मन की रडार और कम्युनिकेशन गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगा। इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड FSC अगली पीढ़ी की मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट्स की तलाश में है। इससे भारत को मिसाइल लॉन्च की शुरुआती चेतावनी मिल सकेगी और इंटरसेप्शन सिस्टम को और तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे हम तेजस मार्क 2 के एडवांस्ड होलोग्राफिक हर्ट की। भारत के तेजस MQ-2 फाइटर जेट में अब एक एडवांस्ड होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले लगाया जाएगा। इससे पायलट को रियल टाइम डेटा, टारगेटिंग और नेविगेशन इंफॉर्मेशन इतना साफ दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम MRF डील की। तो भारतीय वायुसेना जो 114 और रफाल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है, साथ ही 60 फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को भी लेने की तैयारी में है। इससे IAF की ताकत, तकनीकी क्षमता दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे मेल ड्रोन्स की जो डील है उसके बारे में। भारत का बड़ा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन जो है मेल ड्रोन प्रोग्राम, जिसकी लागत 30,000 करोड़ है, अब 2 कंपनियों में बांटा जाएगा ताकि घरेलू प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए। अब हम ममटी डेटा लिंक सिस्टम की बात करें तो 2026 में डिप्लॉयमेंट भारत अनमैन्ड मैन टीमिंग जो ममटी है उसका डेटा लिंक सिस्टम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसकी इंटीग्रेशन 2026 तक फुल डिप्लॉयमेंट की तैयारी हो रही है, जिससे मानव और ड्रोन प्लेटफॉर्म को एक साथ ऑपरेशन कर सकेंगे। तो कैसे लगे आज की न्यूज़ दोस्तों? ये थे आज के डिफेंस अपडेट्स। इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी? मिसाइल टेस्ट की, रफाल जेट्स की, या फिर नई सैटेलाइट्स की, और या फिर आप बात करेंगे ड्रोन्स के डेटा लिंक सिस्टम की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।